हम आज बात करेंगे इंडेक्स मैच की। तो देखो इसमें दो फंक्शन है, एक है इंडेक्स और दूसरा है मैच। तो लेट अस ठीक है। अंडरस्टैंड कि पहले हम इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वो करता क्या है, एंड मैच क्या करता है। तो इंडेक्स जो है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैचिंग पोजीशन। मींस इंडेक्स को अगर आप बताओगे कि रो नंबर 5 कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर जहां पे एक दूसरे क्रॉस ओवर करेंगे उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। सो इंडेक्स इज टू गिव यू द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ शीट। लेकिन जो मैच होता है और इन अ टेबल आई कैन से, और मैच जो होता है वो पोजीशन बताता है। मतलब एक फंक्शन है जो पोजीशन बताने का काम करेगा डायनेमिक, और दूसरा जो है वो वैल्यू बताने का काम करेगा। तो वैल्यू कौन देता है? इंडेक्स। मैच क्या करता है? वो पोजीशन बताता है। अब क्वेश्चन ठीक ये है। आता है कि ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। यहाँ देखिए सिचुएशन देखते हैं हम। सिचुएशन क्या है? नेम दी हुई है, सैलरी है, आईडी है, लोकेशन है, और आपको चाहिए सैलरी, आईडी। सैलरी दी हुई है, आईडी, नेम और लोकेशन चाहिए। तो अगर आप वीलुकअप ठीक है से निकालोगे ना, तो वीलुकअप में क्या चैलेंज आएगा मालूम? बता सकते हो आप? सर, वी लुकअप में क्या चेंज है? वी लुकअप में तो हम लोग जो करते हैं, हम तो सिर्फ वो लगा देते हैं ना कि लुकअप वैल्यू की हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम्म। तो अगर क्या वीलुकअप से आईडी उठा लोगे आप? आ जाएगा, भाई आईडी तो नहीं उठा पाऊंगा मैं। आ जाएगा, आ जाएगा। देखो सैलरी यहाँ है, आईडी इधर है। सैलरी यहाँ है, आईडी राइट साइड में है, तो वीलुकअप से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेफ्ट टू अच्छा राइट जो चलता है वीलुकअप। हाँ, क्योंकि राइट में है। ठीक है। सैलरी के अगेंस्ट लाना है ना, तो आप आईडी ले आओगे। नेम ला ठीक है। सकते हो, नेम ला सकते हो आप। नेम तो हाँ, लेफ्ट नहीं, टू राइट नहीं, नहीं आएगा, नहीं क्योंकि आएगा। देखो सैलरी यहाँ है और नेम लेफ्ट साइड में है, तो आप नेम नहीं ला सकते। लोकेशन ला या तो हम सकते हो सिर्फ, आप। हम्म। हाँ लोकेशन ला सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, या तो नेम या तो इस डेटा को उसके अकॉर्डिंग बना दें, बट वो हर जगह हाँ, वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें चाहिए डायनेमिक लुकअप, या फिर हम कहते हैं रिवर्स भी लुकअप। सो लेफ्ट में ओके। डेटा हो, राइट में हो, कहीं से भी, तो उसके लिए इंडेक्स मैच इज द बेस्ट लुकअप। इंडेक्स मैच से इसको कोई झंझट ही नहीं है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इंडेक्स मैच लगाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो मैं लिखूंगा इंडेक्स। पहले तो मैं इंडेक्स समझा दूं करता क्या है। इंडेक्स हमेशा बाहर यूज होगा। इंडेक्स, अब इंडेक्स में देखो दो फंक्शन है। मैं पहले फंक्शन की बात कर रहा हूं, एरे। एरे का मतलब होता है टेबल। तो मान लो मैंने ये टेबल दे दिया, ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। क्लियर हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। तो ये मैंने टेबल दे दिया। दिस इज व्हाट द arrays, and you'll have to lock it complete। कंप्लीट लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं राइट और डाउन दोनों तरफ जाऊंगा, तो इट शुड नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। फिर मैं कॉमा लगाता हूं। फिर ये कह रहा है रो नंबर। अब ये रो नंबर मैं मुझे अभी स्टैटिकली डाल देता हूं। जैसे मान लो रो नंबर मैंने 2 डाल दिया, तो ये क्या कंसीडर करेगा पता है? ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। लेकिन मान लो मैंने यहां 1 डाला, तो कंसीडर करेगा इस वाले रो को, क्योंकि जो सिलेक्शन के ऊपर है हेडर। अगर मान लो मैंने 3 डाला, तो इस वाले रो, नहीं आएगा। तो इस वाले रो को कंसीडर करें। नहीं, रो नंबर ये ऐसे होता है, रो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रो को कंसीडर करेगा। तो मान लो फॉर द टाइम बिंग मैंने 3 डाला, कॉमा। अब कह रहे हैं यहाँ पे कॉमा डालता हूं। अब ये कह रहे हैं कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मान लो मैंने डाल दिया 2। जैसे 2 डालूंगा तो ये देखो, ये पहला कॉलम नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही है। अब मैं इसे बंद कर देता हूं। ये क्या करेगा, जैसे आप एंटर मारोगे तो क्या करेगा,
इस रेंज के अंदर रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो निकाल के दे देगा। अब जैसे देखो रो नंबर 3 है 1 2 3, इस रो में कॉलम नंबर 2 तो ये है मेरा 1, ये है 2, तो देखो ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में है 40713। देखो ये रो नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो ये 40713 समझेगा और एंटर करोगे तो देखो वैल्यू दे दिया, यही देगा। लेकिन लेट सपोज मैंने यहां पे 2 डाला होता तो क्या आंसर आता? बताओ। सर इसका अगर 2 डाला होता तो फिर ये अपना ये रो नंबर 2 का आता। कौन सा आता? देखो रो ये नंबर अपना इसका ये आता 2, ना। वो नंबर 2 ये है और कॉलम नंबर 2 ये है, तो ये आएगा 158075। हाँ अब देखिए, अच्छा, वो फर्स्ट वाला भी काउंट कर दिया उसने जो हेडिंग है। हाँ। अब देखो मैं अगर कॉलम की जगह 1 डाल दूं, अब क्या आएगा आंसर? तो वो आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, एरर आएगा मेरे हिसाब से तो। नहीं, कॉलम नंबर 1 में क्या है? देखो रो नंबर 2 तो ये है और कॉलम नंबर 1 में ये नेम है, तो अजय शेरावत, नेम तो आएगा। अजय शेरावत आ जाएगा। देखो हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो आपको मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट। अगर आप ये समझ जाओगे तो मैच का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ 1 डाल दूं तो क्या आएगा आंसर? इसका ये आएगा उस सेल का नंबर 1 रो है ना, कॉलम और रो तो देख वो आएगा नेम। हाँ नेम आएगा, नेम आएगा। देखो ठीक है। सो मोटा मोटा इंडेक्स को क्या करना होता है, इंडेक्स को पोजीशन बताना होता है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर और रेंज बताना होता है, ये यही काम करता है। लेकिन ये तो मैं मैनुअली पता कर रहा हूँ ना, ये मैं 2 डाल रहा हूँ 3 डाल रहा हूँ, आई एम पुटिंग दीज थिंग्स मैनुअली। आप मैनुअली थोड़े प्रैक्टिकली डालोगे, प्रैक्टिकली मैनुअली नहीं डालोगे, फिर फायदा क्या हुआ? फिर आप एक एक करके मैनुअल डालते रहोगे। तो इसके लिए मैं इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं मैच को लूंगा। अब मैच क्या करता है ये बताता हूं। देखो अब पहले मैच को समझ लीजिए। मैच हालांकि पीछे भी मैंने एक बार डिस्कस किया था। मैच में क्या कह रहा है? लुकअप वैल्यू, मतलब किसकी पोजीशन चाहिए, किसकी पोजीशन चाहिए। तो मैंने बोला कि भैया मैच करो, लुकअप वैल्यू मेरा ये चाहिए, इसकी पोजीशन चाहिए, ओके, इसकी पोजीशन चाहिए, कॉमा, लुकअप एरे कहां पे? तो आप कहते हो कि इसके अंदर, ओके, इसको आप लॉक कर दो। फिर कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालूंगा और हिट द एंटर। एंटर मारूंगा तो ये क्या देगा पता है? देखो ये वाली वैल्यू ये ढूंढेगा इस लिस्ट के अंदर, तो ढूंढेगा तो ये 55568 इसमें है यहाँ पे। तो सिलेक्शन आपने यहां से दिया था 1 2 3 4 टॉप टू बॉटम, ये आंसर देगा 4, ये 4 देगा। अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं नीचे तक तो किसी की कोई गलती नहीं करेगा, जो मिलेगा सबका दे देगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 इसलिए बता रहा है, ये 5th पोजीशन पे है। अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे है। ये डेटा नहीं है, ये डेटा नहीं है तो एनए दे रहा है, ये डेटा नहीं है तो एनए दे रहा है, ये डेटा सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड। तो मतलब ये कि मैच का काम क्या है? किसी पर्टिकुलर वैल्यू को की पोजीशन को वो किसी रो में या किसी कॉलम में फ्रॉम द टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट काउंट करके बता देता है। इसका काम यही है। समझ में आ गया? ठीक है। ओके। अब मैं दोनों फंक्शन को क्लब करके वी लुकअप का काम ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट का झंझट है। तो मैं चाहता हूं ये डेटा मुझे इधर उधर ना करना पड़े। आई कैन जस्ट पुट द डायनेमिकली चीज थिंग्स एंड माय जॉब विल बी डन। तो व्हाट आई कैन डू इज, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं लिखूंगा इंडेक्स एरे, ये पूरा एरे ले लूंगा, इसको लॉक कर दूंगा, कॉमा,
ये जो रो नंबर आ रहा है ना, इस रो नंबर की जगह मैं मैच यूज करूंगा, मैच। लुकअप वैल्यू किसकी पोजीशन पता करनी है, तो रो नंबर में मुझे ये रो वाइज ये चलेगा, तो रो नंबर में ये राइट मूव नहीं करना है, इसको डाउन जाएगा, तो मैं लॉक कर दे रहा हूँ। बस ध्यान देने की जरूरत है, मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। कहां पे मिलेगा ये, तो ये मिलेगा मेरे को इसके अंदर, इसको फिक्स कर दिया, कॉमा एग्जैक्ट में 0 क्लोज कर दिया, कॉमा। अब है हमारे पास कि ये आईडी है या नेम है या लोकेशन है, इसमें से जो मैच करे वो वैल्यू आ जाए, तो मैं यहां फिर से मैच लगा दूंगा कॉलम की जगह, मैच। इसको बोलूंगा इसकी पोजीशन बताओ, और ये राइट जाना चाहिए, डाउन नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसको रो को लॉक कर दूंगा, कॉमा ये पूरा इसे लॉक करूंगा, इसको फिक्स करूंगा, कॉमा 0 क्लोज इट एंड क्लोज इट, आई एम डन। मेरा फॉर्मूला बन चुका है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, मेरा डेटा आ चुका है, ये कोई गलती नहीं करेगा, और मैं इसे कंट्रोल R कंट्रोल D कर दूंगा, आई एम डन। ऑल द आंसर इज करेक्टली पॉपुलेटेड, सारे आंसर आ गए। सो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेफ्ट राइट से। अगर आप देखोगे तो देखो ये वाली आईडी है, ये वाला जो सैलरी है यहाँ है, इसकी आईडी ये है, लोकेशन ये है, और नेम ये है, आ चुका है। ठीक है, ये डायनेमिक है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैच। ठीक है जी।